नमस्कार। इंटरनेट एक विशाल और जटिल नेटवर्क है और पिछले कुछ वर्षों में इसने कई मिथकों, अफवाहों और गलत धारणाओं को जन्म दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट से जुड़ी हुई गलत धारणाओं को जानेंगे। डार्क वेब इंटरनेट का एक छोटा छिपा हुआ हिस्सा है जो अक्सर अवैध गतिविधियों से जुड़ा होता है। यह संपूर्ण इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट में सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब शामिल हैं। आप इंटरनेट पर किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि ऑनलाइन बहुत सारी गलत सूचनाएं हैं, लेकिन सटीक और विश्वसनीय जानकारी भी मौजूद है। स्रोतों का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना और इंफॉर्मेशन और रिसर्च के लिए प्रतिष्ठित वेबसाइटों का उपयोग करना आवश्यक है। इंटरनेट एनोनिमस है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज का अक्सर आईपी एड्रेस, लॉगिन इंफॉर्मेशन और अन्य डेटा के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। इसीलिए अपने डिजिटल फुटप्रिंट के प्रति हमेशा सचेत रहें। वेब ब्राउजर में प्राइवेट या प्राइवेट ब्राउजिंग मोड पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल नहीं है। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइटें अभी भी आपकी गतिविधि को ट्रैक कर सकती हैं। डार्क वेब इंटरनेट का एक हिस्सा है जिसे जानबूझकर छिपाया जाता है और मानक सर्च इंजन्स द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जाता है। यह अक्सर गुमनामी और गोपनीयता से जुड़ा होता है और ट्रेडिशनल वेब ब्राउजर के माध्यम से आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आपको आमतौर पर विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, आमतौर पर टॉर द अनियन रूटर नेटवर्क की। टॉर एक प्राइवेसी फोकस्ड वेब ब्राउजर है जो आपके इंटरनेट ट्रैफिक को वॉलंटियर ऑपरेटेड सर्वरों की एक श्रृंखला के माध्यम से रूट करता है, जिससे किसी के लिए भी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब की प्राथमिक विशेषताओं में से एक यूजर की एनोनिमिटी पर जोर है। यूजर्स अपने आईपी एड्रेस संबंधी जानकारी का खुलासा किए बिना डार्क वेब पर वेबसाइटों तक पहुंच सकते हैं। यह एनोनिमिटी उन यूजर्स को आकर्षित करती है जिन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी की चिंता है या जो ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं जिन्हें वे छिपाकर रखना चाहते हैं। डार्क वेब पर वेबसाइटें अक्सर .onion डोमेन का उपयोग करती हैं और उन्हें हिडन सर्विसेज के रूप में जाना जाता है। डार्क वेब ने विभिन्न प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज की होस्टिंग के लिए कुख्याति प्राप्त की है, जिसमें ड्रग्स की बिक्री, चोरी किए गए डेटा, नकली मुद्रा, हैकिंग सर्विसेज और बहुत कुछ शामिल हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डार्क वेब पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने या समर्थन करने के गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। डार्क वेब कॉन्फिडेंशियलिटी का स्तर प्रदान कर सकता है, लेकिन यह सुरक्षा की गारंटी नहीं है। सख्त इंटरनेट सेंसरशिप वाले कुछ देशों में व्यक्ति ब्लॉक्ड कंटेंट तक पहुंचने और स्वतंत्र रूप से संवाद करने के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं। डार्क वेब सरकारी सेंसरशिप से बचने का एक साधन प्रदान करता है। डार्क वेब कई लीगल और एथिकल कंसर्न्स को जन्म देता है। डार्क वेब गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल अपराधियों को ट्रैक करने और पकड़ने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता को चुनौती देता है, लेकिन यह दमनकारी शासन वाले क्षेत्रों में कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। तो यह थी डार्क वेब के बारे में सामान्य जानकारी, पर डार्क वेब से भी एक गहरा एक शब्द है जिसे अक्सर डार्क वेब से भी अधिक गहरा और अधिक छिपा हुआ बताया जाता है, जिसका नाम है मारियानास वेब। मारियाना वेब एक शब्द है जिसे इंटरनेट पर एक कथित रहस्यमय और अति गुप्त परत के रूप में प्रसारित किया गया है, जिसे अक्सर डार्क वेब से भी अधिक गहरा और अधिक छिपा हुआ बताया जाता है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि यह सुझाव देने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि मारियाना वेब वास्तव में मौजूद है। मारियाना वेब की अवधारणा को अक्सर विभिन्न सनसनीखेज दावों के साथ चित्रित किया जाता है, जैसे कि यह सभी मानव ज्ञान का भंडार है, एक ऐसा स्थान जहां गवर्नमेंट सीक्रेट स्टोर्ड हैं, या यहां तक कि एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रवेश द्वार के रूप में भी मारियाना वेब को जाना जाता है। इन दावों में पुख्ता सबूतों का अभाव है और इन्हें अक्सर ऑनलाइन सनसनीखेज के रूप में उपयोग किया जाता है। मैरियानस वेब नाम दुनिया के महासागरों के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच का संदर्भ है, जो बताता है कि इंटरनेट की यह परत सबसे गहरी और सबसे गुप्त है।
हालांकि इंटरनेट पर ऐसी छिपी हुई परत के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई तकनीकी आधार या विश्वसनीय जानकारी नहीं है। वास्तव में इंटरनेट में सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब शामिल हैं। मारियाना वेब इंटरनेट का वास्तविक हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथक है। ऐसा ही एक और मिथक इंटरनेट पर शामिल है जिसे रेड रूम्स के नाम से जाना जाता है। रेड रूम एक प्रकार का ऑनलाइन मिथक है जो कई वर्षों से इंटरनेट पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है। इन्हें आमतौर पर वेबसाइटों या ऑनलाइन मंचों के रूप में वर्णित किया जाता है। रेड रूम्स की वेबसाइट हिंसक कृत्य, यातना, लाइव स्ट्रीमिंग वायलेंट और हत्या से जुड़े हुई होती है। कहा जाता है कि लाल कमरा शब्द की उत्पत्ति इस विचार से हुई है कि इन कमरों की दीवारों को खून के धब्बे छिपाने के लिए लाल रंग से रंगा जाता है। वर्षों की अटकलों और अफवाहों के बावजूद रेड रूम्स के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत सामने नहीं आया है। दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार अवैध ऑनलाइन एक्टिविटीज की निगरानी और जांच करती हैं, पर अभी तक वास्तविक रेड रूम्स की कोई सत्यापन योग्य रिपोर्ट नहीं मिली है। रेड रूम का उपयोग अक्सर इंटरनेट पर भय और गलत सूचना फैलाने के लिए सनसनीखेज सामग्री के रूप में किया जाता है। इन अफवाहों को भय, सनसनीखेजता की इच्छा से बढ़ावा दिया जा सकता है। दुनिया के लगभग हर क्षेत्राधिकार में हिंसक अपराधों की लाइव स्ट्रीमिंग एक गंभीर आपराधिक अपराध है। कुछ मामलों में व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने डर और भावनाओं का फायदा उठाकर दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए रेड रूम्स तक पहुंच का दावा कर सकते हैं। रेड रूम्स के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। ऐसे दावों का ऑनलाइन सामना करते समय सतर्क रहना और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध या अवैध गतिविधियों की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इंटरनेट की दुनिया में ऐसा ही एक और शब्द है, इल्यूमिनेटी, जो एक गुप्त और शक्तिशाली समूह के अस्तित्व का सुझाव देता है जो पर्दे के पीछे से विश्व की घटनाओं को नियंत्रित करता है। यह अवधारणा इंटरनेट पर व्यापक रूप से फैली हुई है और इसने कई मिथकों और गलतफहमियों को जन्म दिया है। इल्यूमिनाटी का विचार 18वीं शताब्दी का है, जब बवेरियन इल्यूमिनाटी एक वास्तविक गुप्त समाज था जिसकी स्थापना ज्ञानोदय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी कंस्पिरेसी थ्योरी ने अपना ही जीवन बना लिया है। इसे अक्सर प्रभावशाली व्यक्तियों से बने एक छायादार संगठन के रूप में दर्शाया जाता है। इल्यूमिनाटी मिथक अक्सर प्रतीकों से जुड़ा होता है, जैसे अमेरिकी डॉलर बिल पर सभी को देखने वाली आंख और विभिन्न त्रिकोण और जियोमेट्रिक आकार। कुछ कलाकार अपने काम में इल्यूमिनाटी सिंबल को शामिल करते हैं, जो कंस्पिरेसी थ्योरीज को और बढ़ावा देता है। इल्यूमिनाटी के बारे में दावे और सिद्धांत अक्सर तथ्यात्मक जानकारी के बजाय अटकलों और अनुमान पर आधारित होते हैं। इंटरनेट ने इल्यूमिनाटी से संबंधित मिथकों के प्रसार को बढ़ा दिया है, जिससे झूठी जानकारी और मनगढ़ंत दस्तावेज का प्रसार हुआ है। इल्यूमिनाटी मिथक ने गलत सूचना को जन्म दिया है और अविश्वास की व्यापक कहानियों में योगदान दिया है। अपने डिजिटल फुटप्रिंट के प्रति सचेत रहें और अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। समझें कि इंटरनेट उतना प्राइवेट या एनोनिमस नहीं है जितना लगता है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दें। व्यक्तियों, विशेषकर युवा पीढ़ी को अधिक प्रभावी ढंग से इंटरनेट नेविगेट करने में मदद करने के लिए डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करें। हानिकारक सामग्री की रिपोर्ट करें। यदि आपको ऑनलाइन अवैध या हानिकारक सामग्री मिलती है, तो उचित अधिकारियों या प्लेटफॉर्म पर इसकी रिपोर्ट करें। सूचना प्रसार में आसानी और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के लिए अपने विश्वासों को जोड़ने और बढ़ाने की क्षमता के कारण इंटरनेट पर कंस्पिरेसी थ्योरीज फैल गई हैं। इन थ्योरीज में अक्सर गुप्त साजिशों और घटनाओं की हेरफेर करने वाले शक्तिशाली समूहों के दावे शामिल होते हैं। विश्वसनीय स्रोतों, वैज्ञानिक साक्ष्यों और आलोचनात्मक विश्लेषण से जुड़ने से व्यक्तियों को तथ्य और साजिश के बीच अंतर करने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम या सामाजिक विभाजन जैसी कंस्पिरेसी थ्योरीज के प्रसार से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है।
डिजिटल युग में एक जिम्मेदार और समझदार इंटरनेट यूजर होना महत्वपूर्ण है। जबकि इंटरनेट ज्ञान और संचार के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करता है, यह गलत सूचना और मिथकों से संबंधित चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। तो यह थी इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ गलतफहमियां। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।